Hello friends, I'm here फरहान खान अक्स वंस अगेन। अब हम दूसरी वीडियो की तरफ आ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने इंटरफेस पढ़ी थी और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ी थी क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी। अब हम पढ़ते हैं, ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न एंड टेम्पो। पैटर्न एंड टेम्पो क्या है? टेम्पो का मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है टेम्पो का कि टेम्पो एक टाइमिंग है म्यूज़िक की दुनिया में। जैसे हमारी दुनिया में एक टाइमिंग होती है जो हम टाइम से चलते हैं, सोते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर पर आते हैं। इसी तरह म्यूज़िक की लैंग्वेज में भी एक टाइमिंग होती है जिसको हम टेम्पो कहते हैं। और टेम्पो के बगैर म्यूज़िक बेकार है। म्यूज़िक की बुनियाद ही नहीं है। टेम्पो के बगैर म्यूज़िक बनता ही नहीं है। म्यूज़िक की टेम्पो की मिसाल ये है कि अगर आप अपना कोई सॉन्ग बनाते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, मतलब वो कितना तेज़ होगा, कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। अगर कोई रैप सॉन्ग है, रैप सॉन्ग अमूमन स्लो होते हैं। और डांस बीट होगी, क्लब में जो डांस बीट चलती है, डीजे जो प्ले करते हैं, ट्रांस इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, डब स्टैप जिसको कह लें, वो बहुत फास्ट होती है वो। और दरमियान में जो होती हैं वो दरमियान टाइमिंग में जो होती हैं, दरमियान टेम्पो में जो होती हैं वो पॉप म्यूज़िक होता है, रॉक म्यूज़िक होता है। इट्स अप टू यू, आपका सॉन्ग क्या है, आपने क्या टेम्पो रखना है, स्लो रखना है, फास्ट रखना है, इट्स अप टू यू। आप क्या डिसाइड करते हैं। लाइक दिस, ताली से हम इसको कॉन्फर्ट करते हैं। आप अपने हैंड्स को क्लैप करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 बीट्स का होता है जो रिपीट होता रहता है और ये चलता रहता है। ये टाइमिंग होती है एक म्यूज़िक की और इस पे ही म्यूज़िक डिपेंड करता है और अच्छा भी लगता है। और हम इसको यहाँ पे सुनेंगे। सबसे ऊपर चले जाएं इंटरफेस के, जहाँ प्ले पैनल है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो प्ले पैनल है इसमें अब अगर हम प्ले करते हैं तो अभी हमें ये नज़र आ रहा होगा कि टेम्पो डिजिटल मीटर में 130 है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत फास्ट है। 130 बहुत फास्ट होता है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये एक मेट्रोनोम का एक बटन है जिसको हम ऑन करते हैं। तो जब हम प्ले करेंगे प्ले पैनल से तो हमें अपने सॉन्ग का मेट्रोनोम सुनाई देगा। मेट्रोनोम सुनाई देगा। अब हम प्ले करते हैं, 130 पर है, ये 130 पर है, तो ये बहुत फास्ट होगा। आप लिसन करिएगा। ऐसे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना फास्ट है। अगर हम इस पे गाना गाने की कोशिश करें तो ये बहुत फास्ट जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो तेरे हो के रहेंगे ओ, दिल जिद पे अड़ा है ओ, तेरे हो के रहेंगे। अब मैं इसको और मज़ीद तेज़ कर देता हूँ, 150 पे ले आता। तेरे हो के रहेंगे ओ, दिल से होकर चढ़ा है ओ। सॉरी, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि टेम्पो क्या होता है। ये है टेम्पो। अगर हम इसके साथ गाएं तो ये एक टाइमिंग होती है जिसको हम पकड़ के चलते हैं और हम अपना गाना गाते हैं और हम अपनी म्यूज़िक बीट बजाते हैं। ड्रम बीट भी हम इसी पे बजाते हैं, उसको पकड़ के बजाते हैं। टिक टिक को हम बिल्कुल पकड़ के बजाएंगे और हम इसके साथ गाना गाएंगे। हो तेरे हो के रहेंगे हो। बहुत फास्ट है। हम इसको स्लो कर देते हैं, इसको 90 पर ले आते हैं हम इसको। और स्लो करने का तरीका ये है, इसको क्लिक करके ड्रैग डाउन करेंगे ना नीचे की तरफ, तो इस स्लो का ऊपर करेंगे तो तेज़ होगा। हम इसको 90 पर ले आते हैं। जैसा कि आपको अभी सुनाई दे रहा होगा, टक 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 टक, स्लो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि स्लो हो गया। अब हम इस पर गाना गा के देखते हैं। हो तेरे हो के रहेंगे हो, तेरा शौक चढ़ा है हो। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी आवाज़ तो आपको बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये एक्चुअली करता क्या है। अब मैंने इसको 90 पे लेके गया हूँ, तो मेरे फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई सॉन्ग है तो आप सबसे पहले अपने सॉन्ग का टेम्पो बनाएंगे। पहले इसको 80 पे लाएंगे, 70 पे लाएंगे। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर आपका सॉन्ग कितना तेज़ है। आप यहाँ से टेम्पो का बटन ऑन करेंगे और प्ले पैनल को चलाएँगे। अब आपको अपना गाना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी गाना है आप अगर चलाते हैं
अब इसके साथ गा के देखेंगे और इससे मैच करेंगे, इसको इस वैल्यू को मैच करके देखेंगे। अगर आपका 90 पर है या 95 पर है, उसको आप डन करेंगे। मतलब मेरा टेम्पो इतना है, मेरे सॉन्ग का टेम्पो ये है और इसके साथ मच बेटर है और मस्ट करके बैठ रहा है इसके साथ। तो आप इस पर सॉन्ग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि आप टेम्पो देखें। तो टेम्पो बेसिकली ये चीज़ होती है। आप गिटार, अगर आपके पास गिटारिस्ट है तो आप उसके साथ गिटारिस्ट को बिठाएं, उसको बोलें कॉर्ड्स बजाए, कॉर्ड्स प्रोग्रेशन बजाए और आप इसके साथ प्ले करें और अपने टेम्पो को मैच करने की कोशिश करें और इसको एडजस्ट कर लें कि आप तेज़ है, स्लो है, डाउन है, तेज़ करना है, तेज़ कर दिया। और पॉप सॉन्ग तो 110 से ऊपर जाता ही नहीं है, ज़्यादा 115 चले जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। वो डांस बीट होती है 130 पे जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ज़्यादातर पॉप सॉन्ग 90, 80, 70 पर होते हैं। तेरे ही ख्यालों में, तेरे ही नानों में, ये तो हो गया टेम्पो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेम्पो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक्चुअली टेम्पो होता है क्या चीज़ है। अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न टेम्पो के बिल्कुल बराबर में पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न वो होता है जिसमें हम अपने म्यूज़िक बीट्स रखते हैं, हम अपनी कंपोजिशंस रखते हैं जो हमने बनाई होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने गाना बनाना है, आपने टेम्पो तो अपना डिसाइड कर लिया, भाई मेरा टेम्पो 80 है, आपका 80 टेम्पो। अब ड्रम बीट बनानी है, आपने ड्रम बीट कैसे बनाएंगे? अब पैटर्न यहाँ से खुलता है। जैसा कि हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि पैटर्न को हम यहाँ से भी क्लिक कर शो कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टेप सीक्वेंसर कहते हैं, मैंने आपको बताया भी है। स्टेप सीक्वेंसर पैटर्न को कहते हैं। स्टेप सीक्वेंसर ऑन करेंगे, ये स्टेप सीक्वेंसर है। यहाँ पे आप अपने पियानो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी रिकॉर्डिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बेस लाइन गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, वट एवर आपके पास जो भी है आप फ़िलहाल तो हम ड्रम बीट बनाएंगे। वो ड्रम बीट में पैटर्न में किस तरीके से बनाएंगे, अब आप यहाँ देखिए। टेम्पो तो आपने सिलेक्ट कर लिया, तक तक, ये आपका टेम्पो है। अब आपको ड्रम बीट बजानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की हिप हॉप सी होगी। इस तरह की अगर हो आपकी कोई बीट है आपने बनाई हुई जहन में, तो आप यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे आप इसको देख सकते हैं। ये पैटर्न है, इसमें आपको यहाँ पे बार्स नज़र आ रहे हैं, ये बार्स हैं। हर बीट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 4 बीट्स का एक पैटर्न होता है। नहीं बताया, आई एम सॉरी, अब मैं आपको बता देता हूँ। 4 बीट्स का एक पैटर्न होता है। ये आपको 4 बीट्स नज़र आती है, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट, ये 4 बीट हो गई, ये एक पैटर्न हो गया। 4 बीट्स का पैटर्न होता है, 4 बीट्स होती हैं, 8 बीट भी होती है, 16 बीट भी होती है। वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सॉन्ग ज़्यादा लंबा है, 8 बीट का है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा। अभी आप 4 बीट्स पर ही आ जाइए। 4 बीट्स में हम आते हैं। अब हम ड्रम बीट बनाते हैं। ये बार्स हैं, हम बार्स को सेट करना होगा, ऑर्गेनाइज़ करना होगा अपनी मर्ज़ी से। जो हम ड्रम बीट बनाते हैं वो इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम यहाँ एक बार को जला देते हैं, जलाने का मतलब है इसको ऑन कर देते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे ना, लेफ़्ट क्लिक, तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको बुझाना हो या इसको ऑफ़ करना हो तो इसको राइट क्लिक करेंगे, ये ऑफ़ हो जाएगा। ये तरीक़ेकार होता है इसका। हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ हम रैंडमली ऐसे ही ऑन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। हमने प्ले करके देखते हैं। आप सुन सकते हैं पीछे टेम्पो भी चल रहा है। टेम्पो को मैं अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। अब ये तो हमारी बीट नहीं है ना, अब हमें देखना होगा कि हमारी बीट कैसी है। इस तरीके की, मतलब 2 किक, अब यहाँ पे एक स्नेयर भी है। ओ बाय द वे, ये एक डिफ़ॉल्ट ड्रम किट है, ये FL Studio के साथ आती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। जब आप न्यू फाइल बनाएंगे तो ये लोड हुई भी आती है। इसमें क्लैप है, इसमें हाई हैट है, इसमें किक है, इसमें स्नेयर है। अब हम ड्रम बीट बनाएंगे। आप मुझे फॉलो करिए। अगर आपको इतना सेंस नहीं है कि ड्रम कैसे बजाया जाता है तो आप मुझे फॉलो कीजिए और इसमें देखिए मैंने क्या चीज़ ऑन की है, कहाँ पे क्या चीज़ ऑन की है और क्या नहीं की है। मैं इसको बनाता हूँ।
पहले मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा, फिर इसके बाद लगेगा फ़ौरन स्नेयर, फिर एक ये लगेगी, फिर एक यहाँ पे लगेगा, फिर एक दोबारा लगेगा स्नेयर। अब हम इसको सुन के देखते हैं। अब हमने इसको बना लिया, ये है कंप्लीट ड्रम बीट। मान गई ना। अगर आपको म्यूज़िक सेंस नहीं है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, जैसे जैसे मैंने ऑन किया है इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसके साथ प्ले अराउंड करते रहिए, खेलते रहिए, आपको आ जाएगा ड्रम बीट बनाना। मैंने भी ऐसे स्टार्ट लिया था, मुझे भी ड्रम बीट बहुत बाद में बनाना आया था, लेकिन मेरे अंदर तो गॉड गिफ्टेड था, तो मैं ड्रम बीट बजा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल डांस बीट बजानी है तो हम टेम्पो हाई करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा हाई टेम्पो पर होती है डांस बीट। हम 130 पर ले जाएंगे और ड्रम बीट बनाएंगे। एक धन, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। हम चाहें तो क्लैप भी ऐड कर सकते हैं एट वंस, दो चीज़ें एक साथ बजें एट वंस। और हम थोड़ा सा हाई हेड भी बजाएंगे। डांस बीट ऐसी होगी, ये देखिए। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं। सब आप इसके साथ खेल सकते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पैटर्न क्या चीज़ है। पैटर्न हम यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं और हम इसको अपने सॉन्ग्स में डालना चाहें तो सॉन्ग में भी डालते हैं। वापस चलते हैं अपने वही हिप हॉप बीट पर। अब देख रहे हैं मैंने टेम्पो इसका बहुत तेज़ किया तो ये बिल्कुल ही चेंज होके आ रही है, तेज़ आ रही है। बीट वही है लेकिन तेज़ आ रही है। इसको लेकर आते हैं 80 पर। नाइन्टी कर देते हैं, 80 तो बहुत स्लो। हे मैं आपका दोस्त फरहान खान मेरा नाम, मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ थोड़ा सा रैप हो जाए, रैप हो जाए। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कराची इटसेल्फ, और मैं आपको फ्रूटी लूप सिखाऊंगा इन हिंदी। हिंदी तो बोले उर्दू एंड के शंड। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पैटर्न को ब्रीफ डिटेल में लेंगे। टेम्पो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्पो क्या होती है। म्यूज़िक का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पे ही म्यूज़िक चलता है, उसको कहते हैं टेम्पो। बार बार मैं आपको टेम्पो के बारे में बता रहा हूँ, टेम्पो आपको जानना ज़रूरी है म्यूज़िक के लिए। तो जब तक चलते हैं, 12 मिनट की वीडियो हो गई है, जब तक दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।